नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी के चैनल साहित्य सागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों से हम शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार है। उससे पहले बहुत से लेखकों ने, बहुत से इतिहासकारों ने प्रयास किया था हिंदी के साहित्य पर या उसका इतिहास लिखने का, लेकिन उन सभी का साथ पाकर या उन सभी को आधार बनाकर शुक्ल जी ने प्रामाणिक रूप से अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्ण ब्यौरा दिया है। हम अभी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का हमने प्रारंभ किया था प्रकरण 5, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रारंभ कर दिया था और वल्लभाचार्य जी के बारे में कुछ चर्चा की थी। वल्लभाचार्य जी का जो प्रमुख वाद है वह शुद्धाद्वैतवाद है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वल्लभाचार्य जी का जो वाद है वह शुद्धाद्वैतवाद माना जाता है। उन्होंने पुष्टि मार्ग का समर्थन किया या पुष्टि मार्ग उन्होंने दिया, जिसमें पोषण या पुष्ट ये कहा जाता है। उन्होंने 3 प्रकार के जीव माने। जो पुष्टि जीव है वह भगवान पर विश्वास रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। दूसरे जो हैं वो मर्यादा जीव हैं, जो कि वेद शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। और तीसरे जो हैं वो सांसारिक भोग विलास में डूबे हुए हैं। आगे हमने वल्लभाचार्य जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात की, जिसमें पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य और अणुभाष्य, जिसको अणुभाष्य भी कहते हैं। एक थी तत्वदीप निबंध। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो अणुभाष्य पुस्तक है वह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और इसी में उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। आगे हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। कौन? सूरदास। इस नाम से कौन परिचित नहीं है? जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वह तो अवश्य ही परिचित हैं, लेकिन जो भक्ति से जुड़े हुए हैं वे सभी सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। कम से कम भारत में तो यह नाम सभी जानते हैं। तो सूरदास जी की जो कथा है वह भी सभी जानते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं सूरदास जी के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी का वृत्त जो है वह 84 वैष्णवों की वार्ता से केवल इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गऊ घाट, जो कि वर्तमान में आगरा और मथुरा के बीच स्थित है, पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार जब वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया, एक पद गाकर सुनाया। तो सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को गऊ घाट पर एक अपना बनाया हुआ पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया, मतलब शिष्य बना लिया, और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों को करने का आदेश दिया कि आप जो भागवत की कथाएं होती हैं उनके पद रचो। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवा कर खड़ा किया था।
मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष के पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णवों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। तो सूरदास जी ने वल्लभ संप्रदाय को अपना लिया था और 84 वैष्णवों की वार्ता एक पुस्तक है जो कि वल्लभाचार्य जी के पौत्र यानी कि गोकुलनाथ विट्ठल के द्वारा लिखी गई मानी जाती है। तो इसमें क्या स्पष्ट किया गया है कि औरहु पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडन भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो है, ताते अब सूरदास जी को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा में रहा करते थे। इसका स्पष्ट आभास उनकी सूरसारावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में यह कहे गए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में, प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ रूप, और सूरदास जी ने प्रकट रूप में अपने इष्ट के चरणों में स्वयं को पहुँचाया, मतलब अपनी भावना को वहाँ तक पहुँचाया। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक ढाडी आकर कहता है, क्या कहता है कि नंद जो मेरे मन आनंद भयो हो, गोवर्धन ते आयो तुमरे पुत्र भयो, मैं सुनी के अति आतुर उठी थयो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं, हो तो तेरे घर को ढाडी, सूरदास मेरो नाम। तो इस प्रकार उन्होंने सूरदास जी ने स्वयं को प्रकट रूप में वहाँ पर उपस्थित रखा है और तुलसीदास जी ने प्रच्छन्न यानी कि छिपे हुए रूप में स्वयं को वहाँ तक पहुँचाया। तो यह थोड़ा अंतर यहाँ पर शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोले गांव में सूरदास जी की मृत्यु हुई। तो सूरदास जी की जो मृत्यु का स्थान है वह पारसोले माना जाता है, जो कि गोवर्धन की तलहटी में। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। वार्ता कौन सी? 84 वैष्णवों की वार्ता जो पुस्तक है वह। गोसाई विट्ठलनाथ की जो मृत्यु है वह संवत 1642 में हुई। कौन विट्ठलनाथ? जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उनकी मृत्यु बताई जाती है 1642 में। और इसके कितने पहले सूरदास जी का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो सूरदास जी की मृत्यु है वह विट्ठलनाथ जी से पूर्व की है, क्योंकि विट्ठलनाथ जी ने जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तब उन पर एक पंक्ति कही थी कि ये जो भक्ति का जहाज है वह जा रहा है, जो सगुण भक्ति का जहाज है वह जा रहा है, तो किसी को भी कुछ लेना है तो उससे ले लो। यह उस पंक्ति का भाव है। इस प्रकार से उन्होंने एक पंक्ति कही थी। सूरसागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सागर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के होने के कुछ पहले वे सूर सागर समाप्त कर चुके थे। तो जब वे इनकी शुक्ल जी इनकी उम्र के बारे में बात करते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उनके आधार पर उनका जो जन्म है
इनकी उम्र है और किस वर्ष उनकी मृत्यु हुई होगी, इस प्रकार से वह उनको प्रमाणित करते हैं कि 67 वर्ष का जो उल्लेख है वह उनकी सूरसागर रचना में मिलता है। और सूरसागर समाप्त होने के थोड़े ही पीछे उन्होंने सारावली लिखी होगी। सूरसारावली एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी भी मिलता है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। इसमें दृष्ट कूट पद पाए जाते हैं। इसका रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनी रसन के रस लेख दसन गोरी नंद को लिखी सुबल संबत पेख। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूरसागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूरसारावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास और मृत्यु काल 1620 के आसपास ही अनुमानित होता है। साहित्य लहरी के अंत में पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष जो 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में ही पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल के द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ ना देखूं और सदा आपका ही भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे जो के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिया। तो गोसाई जो विठलनाथ है उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और उस अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। तो हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हुए हैं नाश। देखिए, यह जो वंश परंपरा है, जब हमने आदिकाल में चंद्रवरदाई कवि को पढ़ा था उस समय पूरी शुक्ल जी ने वंश परंपरा उसमें दी है, जिसका उल्लेख साहित्य लहरी में मिलता है। तो यह जो वंश परंपरा है इसमें ये माना जाता है कि जो कवि चंद्रवरदाई हुए थे उनके वंशज माने जाते हैं सूरदास जी। लेकिन इसमें शुक्ल जी थोड़ा शक करते हैं। क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं जो वंश परंपरा की हुई साहित्य लहरी में, ये ऐसा लगता है कि किसी भाट कवि ने बाद में जोड़ी हैं और इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही हैं। प्रबल दक्षिण विप्रकुल, इससे साफ पेशवाओं की ओर संकेत है और इसे खींचकर आध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। तो शुक्ल जी यह मानते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती कि सूरदास जी चंद्रवरदाई के वंशज थे। ठीक है। अब जो पेशवा हैं, पेशवा भी बहुत बाद में आए हैं सूरदास जी के। शिवाजी थे, शिवाजी के जो वंशज हुए उनके बाद में पेशवा आए। तो फिर पेशवाओं का सभी को पता है कि जो पेशवा हैं उनका युद्ध होता था। मराठा जो साम्राज्य था उसमें पेशवा आए और उन्होंने फिर मुगलों से युद्ध किया था।
आगे बात करते हैं। ये सारांश ये है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य के पुत्र गोकुलनाथ जी की लिखी गई जाती है पर उनकी लिखी जा नहीं पड़ती। अब इसमें भी शुक्ल जी कहते हैं कि 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी हुई तो गोकुलनाथ जी की है, लेकिन जो ये माना जाता है कि लिखी हुई तो गोकुलनाथ जी की है, पर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी हो सकता है कि उनके पीछे कोई शिष्य रहा हो, उनकी लिखी हुई हो। क्योंकि इसका भी कारण बताते हैं शुक्ल जी, क्या कहते हैं कि इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। देखिए तो शुक्ल जी तो इसको भी प्रामाणिक नहीं मानते कि 84 वैष्णवों की वार्ता मुझे नहीं लगता कि गोकुलनाथ जी की लिखी हुई। ठीक है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक ही छप्पई मिलता है। भक्तमाल किसकी रचना है? नवादास जी की, जो कि राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो उस रचना में सूरदास जी के बारे में एक छप्पई मिलता है। पढ़ते हैं कि उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सवे रसना प्रकाशी विमल बुद्धि गुण और कुकी जो यह गुण श्रवणी धरे सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इस छपाई में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक व्रत न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास का नाम मिला है वहीं का व्रत प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया और ऐसे दो उल्लेख लोगों ने देखे हैं। अब कौन से उल्लेख हैं? एक तो आईनी अकबरी से संबंधित है और एक है मुंशियत अबुल फजल से संबंधित पत्र संग्रह मिलते हैं उनमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईने अकबरी के बारे में। अब आईने अकबरी में क्या लिखा हुआ है कि आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर गवैयों बीनकारों आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके छोटे बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठे। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और उसके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद वे दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे? अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। तो यहाँ पर शुक्ल जी प्रमाणित करते हैं कि आईने अकबरी में जिन सूरदास का उल्लेख मिलता है वह हमारे कृष्ण भक्त सूरदास से अलग है। फिर दूसरे हैं मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। हज़रत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमत से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हज़रत भी आपको हक शिनाश जानकर दोस्त रखते हैं। तो
इन दो में जो सूरदास का उल्लेख मिलता है वह हमारे भक्त कृष्ण भक्त सूरदास से संबंधित नहीं है। यह कृष्ण शुक्ल जी प्रमाणित करते हैं। इन शब्दों में ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में और फिर संवत 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन झमेलों में क्यों पड़ते जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। तो इस प्रकार सूरदास जी के जीवन के संबंधित इनके जन्म, मरण और इनकी उम्र या फिर इनके प्रसंग से संबंधित जो शुक्ल जी प्रमाण देते हैं, उनसे वे स्पष्ट करते हैं कि जो सूरदास जी हैं वह पहले तो गौघाट रहते थे संत के रूप में। उसके पश्चात जब वे वल्लभाचार्य जी से मिले तो वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और फिर गोवर्धन पर्वत पर बने हुए जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे उन्होंने कीर्तन सेवा दी और वहीं पर रहकर वे पद रचनाएं करते थे और कृष्ण की भक्ति किया करते थे। ये शुक्ल जी प्रमाणित करते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे कि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हुए गोसाई विठलनाथ जी, उन्होंने इस पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाया और कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की भक्ति में सुंदर सुंदर पदों की रचना की। तब उन्होंने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। इसमें जो 8 कवि हुए वे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास नंददास हैं। तो इनके बारे में हम सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम परिचय जानेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में परिचित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम सूरदास जी की रचनाओं के बारे में और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है भ्रमर गीत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे और कृष्ण भक्ति शाखा का आनंद लेंगे। तो देखिए, ये जो अष्टछाप के कवि हैं इनके बारे में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि अष्टछाप कवियों में कौन से शामिल हैं, कौन से शामिल नहीं हैं। और जो ये 8 कवि हैं इनमें 4 जो कवि हैं वह वरिष्ठ हैं जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए और 4 जो कनिष्ठ कवि हैं वो विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो इस प्रकार से विठलनाथ जी ने 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को रखा और 4 अपने शिष्यों को रखा और इस प्रकार अष्टछाप की स्थापना की। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।